Good morning, all of you. Today we will discuss about the January 2020 IIT Mains Statistics questions. बेसिकली जो ये टॉपिक है इसके जो क्वेश्चंस IIT मेंस में वो फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है और इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट होता नहीं है, केवल दो फॉर्मूले होते हैं, एक मीन और एक वेरिएंस का। ठीक है, कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये फिक्स 2-3 फॉर्मूले ही होते हैं, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले होते नहीं हैं। तो ये बहुत यूजफुल रहेगा हमारे हमारे लिए कि जो सितंबर 2020 वाला जो पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसके हेल्प से बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस टाइप से इन्हें सॉल्व किया जाएगा। मतलब मैं एक प्रॉपर वे बताने वाला हूँ कि जिसकी हेल्प से हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारी होती है बेटा, बट हम सिंपली वे में अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये जैसे आपसे बोला गया कि इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 नंबर इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीन आना चाहिए। मीन क्या होता है? बेसिकली मीन वो होता है बेसिकली सब नंबर्स को ऐड कर दो सिंपली। 3 + 7 + 9 + 12 + 13 + 20 + x + y, सारे नंबर्स को ऐड कर दो जितने भी नंबर होते हैं और उन्हें नंबर ऑफ जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर दो। कितने 8 नंबर बोल रखे हैं आपको, तो 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको? 10 के इक्वल, तो 10 के इक्वल कर दो बेटा। ठीक है, सबसे बेस्ट कंसेप्ट यही है, मीन का डेफिनेशन यही है कि आपको जैसे कि 5 नंबर है, ये x1 x2 x3 x4 x5, इसका मीन निकालना। तो मीन निकालने का मीनिंग ये है कि सबको ऐड कर दो बेटा। ये लो ऐड कर दिया हमने, और जितने भी एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट से डिवाइड कर दो। मतलब 5 एलिमेंट है तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 9 19 और 31 44। तो यहाँ से बन जाएगा, इसको इधर भेज दो, 64 + x + y = 80। तो x + y = कितना बन जाएगा यहाँ से? 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वेरिएंस की बात करते हैं। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपको बस याद रखना है। वेरिएंस बेसिकली क्या होता है कि समेशन ऑफ एक्स साइज का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार मीन्स मीन। इसे मीन को एक्स बार भी बोलते हैं बेटा, या फिर इसे ही आप ऐसा लिखते हो, एक्स साइज का स्क्वायर अपॉन n = समेशन ऑफ एक्स साइज बार बाय n का होल स्क्वायर। ये अपना वेरिएंस निकालने का, जिसे निकाला ना मैंने यहाँ पर x1 x2 x3, वही सम वेरिएंस का। तो ये वेरिएंस का आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। बाकी इसमें इस वाले जो टॉपिक में है बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस इन दो फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है वो हम बेसिकली पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस में ही है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व होने वाले वो इसी पैटर्न से सॉल्व होने वाले। ठीक है, तो आपको बेटा वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला हम लगा देते हैं। वेरिएंस क्या बनेगा हमारा, मतलब सब एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, y का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब n से, मतलब 8 माइनस इधर क्या बोला गया है x, ये आपको दे ही रखा है, ये तो बेटा मीन का स्क्वायर, ये एक्स बार होता है जो मीन का स्क्वायर होता है, मतलब 10 का स्क्वायर बोल देते डायरेक्टली। किसके इक्वल दे रखा है बेटा? ये 25 के। तो बेसिकली मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे 9 49, 9 और 49 58 और 81, ये तो जैसे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये आएगा 9 49 81 स्क्वायर बेटा, यहाँ पर 144 169 400, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = ये 100 इधर जाएगा तो 120 125 125 इंटू 8 125 इंटू 8। ठीक है, इनको ऐड करोगे बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 852
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास डायरेक्टली, ये, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 माइनस 852 दैट इज 148। दिस इज इक्वेशन 2। आपसे क्या पूछा गया, देन एक्स इंटू वाई का वैल्यू पूछा गया। तो हम क्या जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो मतलब 16 का स्क्वायर 256, एक्स प्लस वाई मतलब 148 प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो ये बन जाएगा आपका, इसको दूसरी साइड पे जाएगा तो 108 इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई दैट इज एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 54। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया 54। देखो बेसिक कंसेप्ट है, डेफिनेशन को कभी भी छोड़ना मत, कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल चीज है। डेफिनेशन को साथ में लेके चलोगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये दो फॉर्मूला ये हमारे मीन का ये है कि इसे मीन का फॉर्मूला ये एक्स बार, जिसे हम बोलते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपने क्लास 6 5th में सब में से क्या है ना वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। देखो, लेट द ऑब्जर्वेशन मतलब एक्स आई इक्वल टू कहाँ से लेकर है 1 से लेकर 10। ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो ये सेटिस्फाई है, म्यू एंड लैम्डा आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस। ठीक है, चलो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उनका यूज करते हैं। आपको ये दे रखा है मीन, आपसे यही पूछा गया है, मीन और वेरिएंस पूछा गया है, वो हम निकालेंगे। पहले हम अपनी इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो मैं क्या इसे ऐसा लिख दूं, समीशन को ओपन कर देता हूं, ये ऐसे कब तक चलेगा, x10 माइनस 5 इज इक्वल टू किसके दे रखा है ये 10 के। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x10, ये एक तो ये सब एक साथ लिख दिया, और ये -5 कितने टाइम आएगा 10 टाइम। तो 10 टाइम इंटू 5 -50 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये 60। दिस इज नंबर इक्वेशन नंबर 1। इसको भी ओपन कर लो बेटा। इसको जब ओपन करोगे तो आपका इसका कुछ बनेगा इस टाइप से। जब मैं समीशन एक्स आई -5 का स्क्वायर को ओपन करूंगा, क्योंकि ये सब ओपन कर लो, इससे क्या है कि हमें फ्यूचर में अभी आगे चल के ये सब हमें हेल्प मिलेगा इनका। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x -5 का स्क्वायर, x2 -5 का स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा कब तक, x10 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के दे रखा है ये 40 का। ठीक है, आप इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x2 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x10। तो मैं ये सब साथ में लिख रहा हूँ बेटा ये। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 टाइम AB मतलब -10 x1 -10 x2, ऐसे कंटिन्यू चलेगा -10 x10। यहाँ 25 कितने टाइम आएगा 10 टाइम इज इक्वल टू 40। तो फाइनली हमारे पास ये क्या बन गया x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर अप टू x10 का स्क्वायर। और इसको बेटा मैं क्या कर रहा हूँ -10 कॉमन ले रहा हूँ, और ये बन गया बेटा अपने पास। ठीक है, इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो 40 - 250। ठीक है, 40 - 250 बन जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू रख सकते हो बेटा, इसकी वैल्यू तो है अपने पास 1 से 60 रख देते हैं। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस का स्क्वायर अप टू x10 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर को क्या लिख देंगे बेटा -10 इंटू 60 इक्वल टू -210। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर अप टू x10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 - 210। 600 - 210 कितना बनेगा ये, देखो 600 माइनस, तो इसकी वैल्यू रख सकते हो -210 प्लस 210 प्लस 600। ठीक है, 600, और इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर ही सकते हो, कितना बन जाएगा ये 390। ये लो,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप निकालते हैं, हम अपने को जो बोला गया वो निकालते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि मीन म्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलो, मीन बनेगा इनका, तो मतलब इन सबको ऐड करना, और इतने नंबर, कितनी टर्म है, 10 नंबर है, तो सबको ऐड करेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट जल्दी कर सकता हूँ, x1 x2 xn, तो ये सबको साथ में लिख दिया x10, ठीक है। अब देखो -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर है, तो -3 10 टाइम कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। इसका वैल्यू कितना है, ये रहा 1 से रख देंगे, 60 60 -30 अपॉन 10, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। तो मीन कितना आ गया बेटा 3। मतलब यहाँ से ये तो फिक्स हो गया कि आपका जो ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें दोनों में क्या है 6 है। तो अब वेरिएंस भी निकाल लेते बेटा। तो वेरिएंस क्या बनेगा हमारा वो देखते हैं। देखो वेरिएंस क्या है, लैम्डा के इक्वल दे रखा है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस, मतलब जो भी आपका एवरेज होता है, मीन होता है, उसका स्क्वायर। ठीक है, मीन तो आपको दे ही रखा है, और एक्साइज का स्क्वायर, एक्साइज की जगह मतलब आपका क्या आएगा, x1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा x1 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस 3 का स्क्वायर, अप टू ऐसे ही चलेगा कब तक, x10 माइनस, कब तक चलेगा, x10 माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10, और इसका तो दे ही रखा है आपको 3 का स्क्वायर, ये लो। तो लैम्डा इक्वल टू बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। अब मैं सेम डिट्टो इसके जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करूंगा, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर अप टू x10 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अब देखो 2ab आएगा, मतलब -6 -6 -6, तो -6 सब में था, वो मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा x1 x2 अप टू x10, ये। अब लास्ट में क्या बचेगा, 9 9 9 9 सब में आएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 10 टाइम आएगा 9 अपॉन कितना आएगा 10 माइनस 9, इसका वैल्यू हमने निकाला 390, 6 इंटू 60 अपॉन 10 माइनस 9, तो 390 माइनस, ये कितना बन जाएगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ से आप डायरेक्ट, ओ सॉरी ये लिखा ही नहीं हमने, 90, ठीक है। तो ये बन जाएगा 390 माइनस 360, दैट इज 30, 30 प्लस 90 120, 120 अपॉन 10 माइनस 9, दैट इज 0 से 0 गया, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो आपका वेरिएंस भी क्या आया 3, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू 3 3 आई, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 करेक्ट। ठीक है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लेगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं लेने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत इजीली, ये एक ही फॉर्मूला है बेटा, मतलब मीन का और वेरिएंस का 2 फॉर्मूला है बेसिकली, और इन्हीं का यूज करके हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखिएगा, आपको बोला गया इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 10। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि वेरिएंस ऑफ 1 2 अप टू n, इनका क्या दे रखा है बेटा 10। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्साइज का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, माइनस समेशन, या फिर इसको एक्स बार का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू रख देते हैं एक्साइज, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि n नंबर है, माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये तो समेशन ऑफ एक्स बार होता है प्लस समेशन ऑफ एक्साइज होता है, तो ये 1 प्लस 2 प्लस अप टू n अपॉन n, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा दो, ये तो हमारे पास फॉर्मूला मालूम होना ही चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले उसमें भी बताया था आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है हमारे लिए, 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये जो होता है 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला। तो ये बन गया बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6n, और ये बन गया बेटा n प्लस 1
अपॉन 2n इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ से बेटा n से n कट गया, ये n कट गया, इधर भी n से n कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा n+1 यहाँ पर भी आ रहा है, n+1 यहाँ पर भी आ रहा है, कॉमन ले लो, n+1 कॉमन आ गया बेटा। यहाँ से बचा 2n+1 अपॉन 6 माइनस n+1 अपॉन 4, स्क्वायर है ना बेटा नीचे, तो ये आ गया यहाँ से, इसको एलसीएम वगैरह लोगे यहाँ से, तो ये आपका बनेगा यहाँ से n+1, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 12, तो 12 आएगा, तो ये आएगा यहाँ से 4n + 2 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 12। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा n+1, ठीक है, n+1, और किसके इक्वल दे रखा था बेटा, 10 के इक्वल दे रखा था, तो 10 के इक्वल भी करते रहिए साथ के साथ में, ये 10 के इक्वल, ठीक है। तो ये कितना बन गया यहाँ से 4n माइनस दिस, तो ये बन गया आपका n, सिंपली n, और ये -1, और नीचे 12 आया बेटा एलसीएम, 12 को उधर भेज दो, ठीक है, 12 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, ये तो a + b a - b है, तो n² - 1 = 120, दैट इज n² = 121, तो n इक्वल टू कितना आ गया 11। तो n का वैल्यू तो आ गया आपके पास 11। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है कि एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m even नेचुरल नंबर, m even नेचुरल नंबर इज 16, देन m + n, तो हमें m भी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपको दूसरा केस बोला गया है यहाँ पे कि वेरिएंस ऑफ, तो इसका वेरिएंस निकालना बेटा, देखिएगा वेरिएंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो वेरिएंस ऑफ 2 4 6 कब तक जाना पड़ेगा इसको, m टर्म है ना, तो 2m तक, ठीक है। ये लो, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो इनका स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर करेंगे, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अप टू 2m का स्क्वायर, क्योंकि m टर्म है ना, डिवाइड बाय किससे करेंगे m से, माइनस इधर लिखेंगे 2 4 6 अप टू 2m अपॉन m, इसका भी स्क्वायर। यहाँ से बेटा 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये बन गया m का स्क्वायर अपॉन m। यहाँ से मैंने क्या लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो स्क्वायर बाहर आएगा 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू m अपॉन m, इसका होल स्क्वायर। बेसिकली ये तो दोनों वही फॉर्मूला लग जाएंगे, बस यहाँ पर टर्म कितनी है आपकी, टर्म यहाँ पर m है, तो 2 की पावर ये 4 तो कॉमन आ गया दोनों से, और m टर्म है तो ये बनेगा m + 1 2m + 1 अपॉन 6m, ये बनेगा बेटा m + 1 अपॉन 2m, इसका भी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा, ये 16 के ऊपर ये दे रखा है आपको, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया आपका, देखो m से m गया, इधर भी m से m गया, m + 1 वापस कॉमन ले लो, और वही एलसीएम लोगे सिंपली, तो m + 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बनेगा 2m + 1 अपॉन 6, यहाँ बन जाएगा m + 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना है 16। एलसीएम वगैरह ले लेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और 4 से ये भी काट दो आप, 4 जा, ठीक है। तो m + 1 ऊपर बन जाएगा फिर से m + 1, सॉरी m - 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना बन गया बेटा हमारा, m² - 1 इज इक्वल टू 48, तो m² = 49, तो m इक्वल टू कितना आया 7। तो आपसे क्या पूछा गया, m + n, m 7 है बेटा, और n कितना है 11, तो 7 + 11 कितना हो गया 18, देखो n 11, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया 18। आई होप, देखो लेंथी था थोड़ा, बाकी ये था कि बहुत इजी था, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है कुछ भी बेटा, ठीक है। तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर, ठीक है, 20 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखा है बेटा, मीन
मतलब एक्स बार दे रखा है आपको, एक्स बार कितना दे रखा है 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा, सिग्मा कितना दे रखा है 2। ईच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय पी एंड रिड्यूस बाय क्यू। कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन हमारी ये है x1 x2 अप टू x10, इनका जो मीन है बेटा, मतलब आपसे बोला गया कि x1 प्लस x2 अप टू x10 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 20। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको 10 को उधर दूसरी साइड पे भेज देता हूँ डायरेक्टली, तो ये 200 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे केस में निकालते हैं। हमने जब क्या किया, ईच ऑफ दीज मल्टीप्लाई बाय पी, मतलब आपने क्या कर दिया, इसको x1 को p से मल्टीप्लाई कर दिया एंड रिड्यूस बाय q, ईच को कर रहे हैं, हर एक को कर रहे हैं, मतलब ये कर दिया। तो अगली इस वाले केस में हमारा क्या बनेगा, मीन, ये निकालते हैं। ये मीन क्या बनेगा, देखो बेटा यहां से तो सब में से p कॉमन ले लो, x1 अप टू x10 बच जाएगा, और ये माइनस पी क्यू है वो कितने टाइम आएगा 10 टाइम, डिवाइड बाय 10। और इसके बाद क्या बोला गया कि इफ द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ दियर ओरिजिनल वैल्यू, मतलब पहली वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल कितना था 20, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे बेटा ये लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर 200 माइनस ये क्यू 10q इज इक्वल टू 10 इधर आएगा तो ये 100, 10 से डिवाइड कर दो तो 20p माइनस क्यू इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको ये वाला करना है, यहाँ पे आप वेरिएंस वाले के लिए देखते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है, देखो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन, हम न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसे सपोज किया सिग्मा 1 कर दिया, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन में करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोडक्ट की वजह से उसमें फर्क पड़ता है। तो यदि मेरा यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पी किया तो इसके साथ जब भी आता है तो ये आता है, और सिग्मा मतलब ऑड के साथ पी जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसका मॉडुलस आता है। तो न्यू जो आएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो मॉडुलस ऑफ पी इज इक्वल टू इंटू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, क्योंकि ये तो बोला गया कि हाफ है, ओरिजिनल का हाफ है, तो ओरिजिनल का हाफ है 1, तो ये आ गया आपका 2। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ पी कितना आ गया, प्लस माइनस हाफ, मॉडुलस ऑफ पी तो सिंपल हाफ आ गया, और पी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस हाफ। हाफ यहाँ पे रखो, क्यू का वैल्यू चेक कर लो, तो जब हम p इक्वल टू हाफ रखेंगे बेटा तो q का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से q का वैल्यू आएगा यहाँ से 10 माइनस क्यू इक्वल टू 10, मतलब q का वैल्यू 0 आया। जब माइनस हाफ रखेंगे बेटा p इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहाँ से q का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली देखो माइनस हाफ रखेंगे तो -20, -20 और -10 -30। ठीक है, तो ये देखो -10 और -10, तो q इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -20, ये क्या आ जाएगा -20। तो ये आपको समझ में आएगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी आपको प्रोडक्ट करते हैं, किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं वेरिएंस में या स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो केवल उसमें प्रोडक्ट वाले में चेंज होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले को तो आप हटा सकते हो, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हमारा, वो देखते हैं। देखो ये आया है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 4। मतलब आपको मीन कितना दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशन का, मीन एक्स बार वो दे रखा है 10, 20 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, और वेरिएंस कितना दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्साइज लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्साइज वो कितना दे रखा है 4। ठीक है, 20 जो ऑब्जर्वेशन है उनका दे रखा है। ठीक है, तो मीन से बेटा यहाँ से हम इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं। ये तो क्या बनता है, x1 प्लस x2 प्लस x20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 10 बनेगा।
मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x20, इसका वैल्यू क्या बनेगा बेटा 200। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे वेरिएंस की हेल्प से निकालो। वेरिएंस की हेल्प से क्या निकलेगा कि x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू x20 का स्क्वायर अपॉन 20 माइनस इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे आएगा मीन का स्क्वायर। मीन कितना है आपका 10 का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल टू कितना है 4। तो यहाँ से कितना बन गया x1 x2 इसका अप टू 20 तक स्क्वायर, वो कितने किसके इक्वल बन जाएगा आपका 104 इंटू 20, 104 इंटू 20 कितना बनता है 2080। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये तो आपका ओल्ड वाला है, ओल्ड वाले से रिजल्ट आया। अब इसकी हेल्प से हम निकालते हैं। आपको क्या बोला गया, इट फाउंड दैट, हमें मिला एंड ऑब्जर्वेशन 9 वाच इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट था एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 11। मतलब आपको पहले जो दे रखा था वो अलग था, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपका गलत है और एक ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल मीन क्या था उसका। ये तो हमने वो रॉन्ग वाला काउंट कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअल मीन निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, एक्चुअल मीन निकालने का ये कंसेप्ट होता है कि आप ओल्ड मतलब जो आपने काउंट किया वो आपने काउंट किया इसमें 200, मतलब सिंपल से आप सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो। एक्चुअल मीन निकालने का ये तरीका रहता है कि ये सबको मैंने ऐड कर दिया। बट इसमें मेरा क्या था कि जो 9 वाला ऑब्जर्वेशन था वो गलत था, 9 वाला ऑब्जर्वेशन गलत था और 11 वाला सही था, तो मैंने 11 वाले को ऐड कर दिया। डिवाइड बाय कितने नंबर हो गए 20 है तब भी, क्योंकि हमने तो 2 गलत थे, एक गलत था तो एक सही भी आ गया वापस, तो वैसा का वैसे ही हो गया। इसका वैल्यू 200 माइनस x9 का वैल्यू आपके पास 9 मान लो और इसका क्या है 11 कर लो, क्योंकि अपॉन 20। तो ये क्या बन गया सॉल्व करने पर 202 अपॉन 20। ठीक है, मतलब आपसे बोला गया मीन एंड फर्स्ट ये है, तो यहाँ से ये बन गया डायरेक्टली, तो ये आ गया आपका एक्चुअल मीन। तो ऐसे ही एक्चुअल वेरिएंस निकालना पड़ेगा आपको। एक्चुअल वेरिएंस क्या बनेगा बेटा, सेम डिटो एक है, ये जो आपका ऑल्ट था ये वाला, ये माइनस इसमें से हमने जो ये 9 वाला था तो इसका 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पर 20, क्योंकि 20 नंबर है, और यहाँ पर फिर यहाँ पे जो मीन लेंगे वो एक्चुअली लेना पड़ेगा, मतलब यही लेना पड़ेगा जो आपका ये आया ये। ठीक है, अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना बन जाएगा 2080 और इंटू प्लस 121, ये बनेगा आपका 2120 माइनस 81 भी कर दिया डिवाइड बाय 20, और ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 10.1 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये 0 से 0 गया और 2 से ये जाएगा 106 माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है बेटा 102.01, माइनस करोगे तो कितना आएगा 3.99। तो यही आपका वेरिएंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, और इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।